सेवंथ आज हम सोशल साइंस में लेसन 15 द प्रेसिडेंट एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रीडिंग करेंगे। द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर द होल नेशन इज कॉल्ड द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द अदर ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। इट इंक्लूड द प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर। पूरे देश के लिए काम करने वाली सरकार को केंद्रीय सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। इस लेसन में केंद्रीय सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में भी हम सीखेंगे। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी इंक्लूड हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट में है एग्जीक्यूटिव नॉमिनल, सेकेंड है रियल एग्जीक्यूटिव। संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। फर्स्ट है नाम मात्र की कार्यपालिका, सेकेंड है वास्तविक कार्यपालिका। द प्रेसिडेंट is the executive head of the government of India. All the business the government is carried out in the name of the president. राष्ट्रपति भारत के शासन का हेड होता है। सरकार का पूरा काम राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फर्स्ट में ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वे भारत का नागरिक हो। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, वे 35 की एज पूरी कर चुका हो। He must be qualified to be elected as a member of the लोक सभा, वे लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। He must not hold any office or profit in the government, वे किसी सरकारी लाभ के पद पर काम ना करता हो। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। She appoints the Prime Minister on the advice of the Prime Minister. She also appoints other minister. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। The President appoints the governors of the state, Chief Justice and Judge of the Supreme Court and the High Court. राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। शी ऑल्सो अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इज सेशन। दिस ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज आर लॉ। जब संसद की बैठकें न हो रही हो तथा किसी विषय पर कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री, ही शी हैज द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, उसे क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है। न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, उसे राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स द प्रेसिडेंट। द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट आर सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति की भी व्यवस्था है। यदि राष्ट्रपति किसी कार्य को किसी कारणवश नहीं कर रहे होंगे तो उपराष्ट्रपति उनके कार्य को पूर्ण कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल मिनिस्टर टू एड एंड द एडवाइस टू प्रेसिडेंट। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारे संविधान में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
The function of the Prime Minister and the Council of Ministers. The office of Prime Minister is very important in the Indian constitutions. भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है। For the administration, economic development, security and affairs, etc., there are several departments or minister of the Council of Ministers: Home Ministry, Finance Ministry, Defense Ministry, External Affairs and Ministry, etc. मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा एवं विदेशी राज्यों से संबंध नीतियों का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद के कई विभाग जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, एक्सेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट।